अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने रमज़ान की तैयारी कर ली? रमज़ान की तैयारी के हवाले से 9 काम करना मत भूलें। सच्ची और पक्की तौबा। हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करना वाजिब है, लेकिन इसलिए कि ये माह मुबारक करीब आ रहा है, तो मुसलमान शख्स के लिए ज़्यादा लायक है कि वो अपने गुनाहों से जल्द तौबा कर ले, ताकि जब ये माह मुबारक शुरू हो, तो वो सही और शरह सदर के साथ अताअत व फरमाबरदारी के अमाल में मशगूल हो जाए और उसका दिल मुतमईन हो। नंबर 2, दुआ करना। बाज़ सल्फ़ के मुतल्लिक़ आता है कि वो 6 माह तक ये दुआ करते, ए अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, और फिर वो रमज़ान के बाद 5 माह तक ये दुआ करते रहते, ए अल्लाह हमारे रमज़ान के रोज़े कबूल व मंज़ूर फ़रमा। चुनांचे मुसलमान शख्स को चाहिए कि वो अपने परवरदिगार से दुआ करता रहे कि अल्लाह ताला इसे रमज़ान आने तक जिस्मानी और दीनी तौर पर सही रखे, और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी अताअत के कामों में इसकी मुआवनत फ़रमाए और उसकी अमल कबूल व मंज़ूर फ़रमा ले। नंबर 3, इस अज़ीम महीने के करीब आने की खुशी और फ़रहत हो, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने तक सही सलामत पहुँच जाना अल्लाह ताला की जानिब से मुसलमान बंदे पर बहुत अज़ीम नेमत है। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक खैर और बरकत का मौसम है, जिसमें जन्नतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और ये कुरान और ग़ज़वात व मार्कों का महीना है, जिसने हमारे और कुफ्र के दरमियान फ़र्क किया। पिछले साल के फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा। अगर किसी मुसलमान के ज़िम्मे पिछले साल के रोज़े बाकी हैं, तो इसे चाहिए कि रमज़ान की आमद से पहले-पहले इनकी क़ज़ा दे ले। नंबर 5, इल्म हासिल करना, ताकि रोज़ों के अहकाम का इल्म हो सके और रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत का पता चल सके। नंबर 6, ऐसे अमाल जो रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान शख्स को इबादत करने में रुकावट या मशगूल न होने का बायस बनने वाले हों, इन्हें रमज़ान से कबल निपटाने में जल्दी करनी चाहिए, जैसे ईद की शॉपिंग वगैरह। नंबर 7, घर में अहलो अयाल और बच्चों के साथ बैठकर इन्हें रोज़ों की हिकमत और इसके अहकाम बताए और छोटे बच्चों को रोज़े रखने की तरगीब दिलाए। नंबर 8, कुछ ऐसी बातें तैयार की जाएं जो घर में पढ़ी जाएं, किताबें तैयार की जाएं या फिर मस्जिद के इमाम को हदिया की जाएं, ताकि वो रमज़ान मुबारक में नमाज के लोगों के बारे में सुनाए। कुरान मजीद की तिलावत करना। सलमा बिन कहील कहते हैं, शबान को किरात के महीने का नाम दिया जाता है। माह रजब खेती लगाने का महीना है और माह शबान खेती को पानी लगाने का, और माह रमज़ान खेती काटने का महीना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।